संघ प्रमुख मोहन भागवत मथुरा वृंदावन की सुदामा कुटी आश्रम के शताब्दी महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने सुदामा कुटी के महंत सुदीक्षक दास महाराज, मणि ऋषि, साध्वी ऋतंबरा, मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज समेत अनेक संतों के सानिध्य में दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हिंदू एक रहेगा तो आने वाले 20-30 सालों में भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। यदि हम जागृत होकर खड़े हो जाएं तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमारे सामने टिक नहीं सकती। संकट धैर्य और एकता से ही टूटते हैं। जैसे जैसे सनातनी हिंदू एक होते जाएंगे, नकारात्मक शक्तियां स्वतः कमजोर होती जाएंगी। यदि हिंदू समाज एकजुट रहा तो आने वाले 20 से 30 वर्षों में भारत विश्वगुरु बनेगा और उसे रोक पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा। मोहन भागवत ने जोर दिया कि हम भारत में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू समझते हैं, लेकिन बाहरी लोग हमें अलग अलग जातियों में देखते हैं। साथ ही सभी हिंदुओं को एक होना होगा। भागवत के बयान पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पड़ोसी देश में हिंदुओं की हत्या हो रही है और आप विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हो। विश्वगुरु कैसे बनोगे आप? पड़ोस के अंदर भाई पिट रहा है और आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो विश्वगुरु बनने का सपना देखोगे? पहले पड़ोसी को तो अपने पड़ोस के लिए तो देख लो जा करके कि हिंदुओं पर कितना जुल्म हो रहा है। जब आप हिंदू हिंदू की बात करते हैं तो फिर पड़ोस के अंदर जो इंदिरा जी ने शेख मुजीब साहब के साथ संधि की थी, उस संधि के अंदर इस बात को उन्होंने, बड़ी दूरदर्शी थी, उन्होंने इस बात को मेंशन करा था। अगर नहीं है तो पढ़ लो जा करके, उसे पढ़ करके देख लो, तभी उसके अनुरूप ही काम कर लो। कुछ तो करो, या बिजली बेचते रहेंगे हम, डीजल बेचते रहेंगे हम। मोहन भागवत जी की इस बयान से साफ लग रहा है कि वह वर्तमान सरकार से बहुत असंतुष्ट हैं। उनके द्वारा पाले गए पोसे गए जो नेता हैं भाजपा के लोग, वह दुनिया में उनका कहीं कोई संबंध रिश्ता नहीं रहा। आज भारत के साथ कहीं कोई भी खड़ा नहीं है। विदेश नीति के तौर पे हम देखें तो निचले स्तर पे हैं, जहाँ देश के प्रधानमंत्री का कोई सम्मान नहीं रहा। अब विश्वगुरु उन लोग के रहते कभी नहीं बन पाएंगे। जो रफ्तार जा रहा है उनके सरकार के तरफ से, सबके हाथ में कटोरा देके वो लोग अपना राज करना चाहते। मोहन भागवत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम खड़े हो गए तो दुनिया में हमारे सामने कोई शक्ति नहीं है जो टिक सके। ऐसे में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने भागवत के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत ने जो कहा सही कहा। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश है। निश्चित रूप से इस भारत सोने की चिड़िया थी ही। भारत जो है विश्वगुरु था। भारत में एजुकेशन 75% था, जीडीपी ग्रोथ 33.5 था। तब दुनिया के लोग पढ़ने लिखने आते थे, तक्षशिला नालंदा बैक्रशिला। लेकिन विदेशी ताकतों ने आके यहाँ बर्बाद कर दिया। फिर से भारत को फिर से वो बृहद भारत बनना चाहिए। नहीं, देखिए, हमारी दृष्टि और हमारा दर्शन ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। ये भारत का एक सनातन दर्शन है और मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई समस्या या असमंजस रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम विश्व बंधु कैसे बने, इस दिशा में निरंतर हम काम भी कर रहे हैं और यही परिणाम है कि पिछले 11 वर्षों में आप देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 28 देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। सिर्फ एक साल की बात करें तो 8 से अधिक देशों से उनको सम्मानित किया गया है, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो विश्व बंधु बनने की तरफ हम तीव्र गति के साथ अग्रसर हैं। सही कहा है हमारे संघ प्रमुख ने। माननीय मोहन भागवत जी का जो कहना है, उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। विश्वगुरु बनने के रास्ते पे हम चल रहे हैं। आज हम विश्व की चौथी आर्थिक शक्ति हैं। हम ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, दवाई बनाने के क्षेत्र में विश्व में हमारा दूसरा तीसरा स्थान है आज की तारीख में। मोहन भागवत ने हिंदुओं की एकता पर जोर दिया है। साथ ही हिंदुओं की एकता को आरएसएस का कुटुंब प्रबोधन बताया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमने बलिदान देकर धर्म को बचा कर रखा है। आज दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। हम संघ कार्य में भक्ति से राष्ट्र सेवा करते हैं। शक्ति जागरण का कार्य हमको करना है।